7 let's start our chapter 2 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर है क्या आखिरकार। अर्थ का दूसरा नाम टेरा भी है और ये थर्ड प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का और सबसे बड़ा ऐसा प्लेनेट है जिसके पास खुद की टेरेस्ट्रियल बॉडी है और जहाँ पर लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल है। अब कुछ मेन थिंग जान लेते हैं। ऐसी साइंस जिसमें हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं वो जियोलॉजी कहलाती है और ऐसे साइंटिस्ट जो अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं उनको जियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब अर्थ के स्ट्रक्चर आखिर है क्या, तो अर्थ का जो हमारी स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 लेयर्स में डिवाइड है। वो कौन कौन सी लेयर हैं? क्रस्ट, मेटल एंड कोर। क्रस्ट जो है हमारी अर्थ का सरफेस है जो कि बहुत सारी पतली पतली लेयर से मिलकर बना है जो कि 35 किलोमीटर मोटा है। लेकिन मेन एलिमेंट जो हैं क्रस्ट के वो क्या हैं देखिए। क्रस्ट द मेन एलिमेंट दैट मेक अप द क्रस्ट आर ऑक्सीजन। ऐसे एलिमेंट जिनसे मिलकर क्रस्ट बनती है: ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनिया 8.13%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.70% और मैग्नीशियम 2.09%। कुछ मेन मिनरल्स जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को बनाते हैं वो है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। जो इनको जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो ये सियाल पढ़ते हैं, इनको एक साथ जब हम पढ़ते हैं। द ओशियनिक क्रस्ट इज़ मेनली मेड अप ऑफ। ओशियन की जो क्रस्ट है वो किससे मिलकर बनते हैं? सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, जिसको हम एक साथ सीमा पढ़ते हैं। नाउ ये देखिए, ये हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर का डायग्राम है। क्रस्ट, मेटल, आउटर कोर, इनर कोर। नाउ मेटल, द मेटल विच इज़ द सेकेंड लेयर। जो मेटल है वो हमारे अर्थ की सेकेंड लेयर है जो कि 22,900 किलोमीटर तक गहराई में है और इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, सिलिका। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, अपर मेटल, लोअर मेटल, जो कि मिलकर बनी है आयरन, मैग्नीशियम और सिलिका से और जिसकी 2 लेयर है, अपर मेटल और लोअर मेटल। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अपर मेटल इज़ 870 डिग्री सेल्सियस। हमारी अपर मेटल का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 870 डिग्री सेल्सियस है और इधर बहुत सारी सेमी सॉलिड स्टेट की पत्थर मौजूद होते हैं और जो एवरेज टेम्परेचर है हमारी लोअर मेटल का वो है 2000 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर प्रॉपरली सॉलिड स्टेट मौजूद होता है। ये देखिए, इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हो, क्लियरली दिख रहा है। नाउ कम टू द पॉइंट, कोर। जो कोर है वो हमारी अर्थ का सेंटर है जिसको हम बैरोस्फीयर रीजन के नाम से भी जानते हैं। द बाउंड्री बिटवीन द मेटल एंड कोर, जो मेटल और कोर के बीच में जो एक पतली सी बाउंड्री या किसी भी तरीके का एक पार्टीशन होता है उसको हम गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। जो कोर है वो भी 2 लेयर से बनकर मिला है, 2 लेयर से मिलकर बना है, आउटर कोर और इनर कोर। जो हमारी कोर है वो 2300 किलोमीटर तो थिक यानी कि मोटी है और जो इनर कोर है वो 1200 किलोमीटर तक थिक है। अपर कोर इज़ नॉट हॉट। जो अपर कोर है वो गर्म नहीं है बल्कि वो लिक्विड फॉर्म में है, जबकि जो लोअर कोर है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और वहाँ पर एक्सट्रीम प्रेशर इज़ अंडर सच एक्सट्रीम प्रेशर दैट इट रिमेन सॉलिड। ऐसे एक्सट्रीम प्रेशर के, ऐसे तेज़ प्रेशर के अंदर है जो कि उसको सॉलिड बनाए रखता है। द टेम्परेचर इज़ इन द कोर इज़ हॉटर देन ऑन द सन सरफेस। इवन जो कोर का जो टेम्परेचर होता है वो सन के, सूरज के ताप से या सूरज के सरफेस से भी कई गुना ज़्यादा गर्म होता है। The intense heat from the inner core causes material in the outer core and inner metal to move around. जो हीट होती है किसके अंदर? इनर कोर के अंदर, वो आउटर कोर और इनर मेटल को अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उनको इधर उधर मूव करवाने में मदद करती है। अब हम रॉक्स और मिनरल के बारे में पढ़ते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, द लिटोस्फेयर, इज मेड अप ऑफ सॉलिड मिनरल्स कॉल्ड रॉक्स।
जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसमें कि लिथोस्फीयर जो है वो बहुत सारे सॉलिड मटेरियल से बनकर मिलकर बना है, जिसको हम रॉक्स के नाम से जानते हैं। रॉक्स एंड सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय वन और मोर मिनरल्स। रॉक्स या अदर कोई सॉलिड सब्सटेंस जो कि एक या एक से ज़्यादा मिनरल से बनकर तैयार हुआ हो, उसको हम विच नेचुरली अकर ऑन द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट हो। मिनरल्स आर नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मिनरल जो होते हैं वो नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि जिनके पास एक या एक से ज़्यादा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द रॉक डिफर फ्रॉम वन अनदर इन कलर। जो पत्थर होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हर रॉक का साइज़ एक जैसा तो नहीं होता ना, डिफरेंट टेक्सचर होता है। कोई ज़्यादा जल्दी टूट जाता है, कोई कम जल्दी टूटता है। मोड ऑफ ऑकरेंस एटसेट्रा, काफ़ी कुछ अलग अलग चेंजेस होते हैं अलग अलग टाइप के रॉक्स में। द साइंटिस्ट हैव रिकॉग्नाइज मोर देन 2000 मिनरल एलिमेंट इन द रॉक। साइंटिस्ट की रिसर्च ये कहती है कि 2000 से भी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं रॉक्स में। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ फॉर्मेशन, द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर ऑफ द फॉलोइंग 3 मेजर टाइप। अगर हम मोड ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी जो अर्थ क्रस्ट की जो रॉक्स हैं वो मेनली 3 टाइप्स की होते हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब इग्नियस रॉक कौन सी होते हैं? इग्नियस रॉक वो रॉक होती हैं जो कि किसी भी वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, यानी कि जब वॉल्केनो फटता है और उसके बाद में जो लावा निकलता है, फिर उससे बनकर एक मैग्मा तैयार होता है, और मैग्मा के ठंडे होने के बाद जब वो एक सॉलिड फॉर्म में आता है, उसी से क्या बनती है? इग्नियस रॉक बनती है। लेकिन अब इग्नियस का मतलब क्या है? इग्नियस वर्ड आया कहाँ से? इग्नियस एक लैटिन वर्ड इग्निस से आया, जिसका मतलब है आग। यानी कि इग्नियस रॉक से अब आप समझ सकते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन होने के कारण इग्नियस रॉक बनती है। लेकिन ये भी 2 टाइप की होते हैं, इंटरसिव इग्नियस और एक्सटर्सिव इग्नियस। जानते हैं कि ये कौन सी होती है? ये देखिए, जब वॉल्केनो फटता है और ये नीचे बहुत सारा लावा इकट्ठा होता है, ये मैग्मा बन जाता है, और जब ये ठंडा हो जाता है और एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, इसी को क्या बोल देते हैं फिर हम? इग्नियस रॉक। ये देखिए, इंटरसिव इग्नियस रॉक और प्लूटोनिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मोल्टन मैग्मा सॉलिडिफाई डीप बिलो द अर्थ सरफेस। यानी कि इंटरसिव इग्नियस रॉक किसको कहेंगे? जब लावा अर्थ के सरफेस के अंदर सॉलिडिफाई होगा, यानी कि ये ठंडा होने के बाद जब यहाँ पर बहुत सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको हम इंटरसिव इग्नियस रॉक कहेंगे। लेकिन जब लावा यहाँ वॉल्केनो फटने के बाद कुछ लावा बाहर भी आता है ना, जब वो बाहर आने के बाद जब लावा ठंडा होगा, उसको हम एक्सटर्सिव इग्नियस रॉक के नाम से जानेंगे। लेकिन इग्नियस रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? दीज रॉक्स आर हार्ड एंड कम्पैक्ट। ये बहुत ही हार्ड और कम्पैक्ट होती हैं नेचर की। दीज रॉक्स डू नॉट अकर इन डिस्टिंक्ट बेड्स और स्ट्राटास। ये रॉक्स जो होती हैं ये अलग अलग जगह पर नहीं पाई जाती। These rocks do not have remains of animals or plants. इन रॉक्स के अंदर कुछ भी प्लांट्स या एनिमल का कुछ भी कण बचा हुआ नहीं होता है। These rocks do not allow water to percolate through them. ये रॉक्स अपने आप को वाटर से ख़राब होने नहीं देते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट रॉक एंड बेसाल्ट रॉक। इसके इग्नियस रॉक के 2 एग्जाम्पल हैं। अब हम जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है। रॉक्स आर कॉन्स्टेंटली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। ऐसी रॉक्स जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोक हो जाती हैं, यानी कि टूट जाती हैं, किसकी वजह से? या तो हवा के प्रेशर की वजह से, या वाटर के प्रेशर की वजह से, पानी की प्रेशर की वजह से, बर्फ़ की वजह से, या किसी भी अदर नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं तो उनको हम सेडिमेंट्स के नाम से जानते हैं। और यही सेडिमेंट जब कंप्रेस, हार्डन एंड सीमेंटेड टू, जब यही छोटे छोटे पार्टिकल और सेडिमेंट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो यही मिलकर क्या बनाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक और स्ट्रेटिस्फाई रॉक। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल सैंडस्टोन और लाइमस्टोन है।
और सेडिमेंट्री रॉक किससे बनकर मिला है, किससे मिलकर बना है? ये बहुत सारे वेरियस पार्टिकल से मिलकर बना है, जो कि अलग अलग साइज़ के होते हैं, लेकिन कहाँ पर पाए जाते हैं? वो हॉरिजॉन्टल लेयर पर। दीज आर सॉफ्टर देन इग्नेस रॉक। इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये इग्नेस रॉक से सॉफ्ट होती हैं, और इनके अंदर प्लांट और एनिमल्स से बने हुए फॉसिल्स भी मौजूद होते हैं। These rocks constitute 70% of all rocks found on the Earth's surface. It's interesting. It's interesting to note that all fossil fuel like coal and petroleum are found in this rock. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो कोल और पेट्रोलियम जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इन्हीं रॉक्स में पाए जाते हैं।